हेलो बच्चों, आप सबका गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 इंग्लिश विषय की जो वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 21 से लेकर 25 तक हम सॉल्व करना जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 21 को, जिसमें हम सीखेंगे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट की पहचान करना। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हिंदी में जिसे आप कर्ता कहते हो। किसी वाक्य के अंदर जो मुख्य कार्य करने वाला होता है उसे कहते हैं कर्ता। विधेय क्या होता है? एक वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म, यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। तो हमें वाक्य में कर्ता, विधेय और कर्म की पहचान करना हम सीखेंगे। देखें पहला प्रश्न, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यानी वाक्य में जो दो शब्द दिए गए हैं इनमें से एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। तो हमें सही को, जो सही है उसको चुनना है और इन खाली जगह में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। तो पहली खाली जगह में जो द मून है वो आपका सब्जेक्ट है। क्या है? द मून आपका कर्ता है और इसका आपका क्या है? इसका आपका ऑब्जेक्ट है कि जो चंद्रमा है वो आसमान के अंदर क्या करता है? चमकता है। अगला जयपुर है जो कि राजस्थान की क्या है? राजधानी है। तो जयपुर आपका सब्जेक्ट है और राजस्थान आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अगला पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। तो द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, यानी तालाब सूखना शुरू हो गए हैं। पूजा इज माई बेस्ट फ्रेंड, पूजा क्या है? मेरी सबसे अच्छी मित्र है। तो पूजा सब्जेक्ट है और फ्रेंड क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अगला जो राजा है, राजा कहाँ रहता है? राजा महल के अंदर रहता है। तो किंग लिव्ड इन द पैलेस, PALACE, पैलेस का मतलब होता है महल। फिर ट्रेन्स कम टू रेलवे स्टेशन दिल्ली, रेलगाड़ी है वो प्रतिदिन कहाँ पर आती है? रेलवे स्टेशन पर आती है। तो ट्रेन हो गया सब्जेक्ट और रेलवे स्टेशन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर पेंटर, पेंटर है वो बहुत ही सुंदर क्या करता है? पेंट करने का काम करता है, पिक्चर को बहुत ही सुंदर पेंट करने का काम करता है। तो पेंटर्स हो गया आपका सब्जेक्ट और पिक्चर्स हो गया ऑब्जेक्ट। अगला मदर टू घर टू मार्केट, जो माता जी है वो उसके लिए मार्केट से लेकर आई थी। किरण रिमूव्ड ऑल थिंग्स फ्रॉम द रूम, किरण ने सारी वस्तुओं को रूम से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। फिर ही मिस्ड द स्कूल बस, वह अपनी स्कूल बस क्या हो गया? स्कूल बस को चूक गया। तो ही क्या है? ही करता है और स्कूल बस आपका क्या है? स्कूल बस आपका ऑब्जेक्ट है, क्रम है। तो इस तरह हमने कर्ता और क्रम को भर लिया। आगे बात करते हैं अंडरलाइन द प्रेडिकेट, यानी कि आपको विधेय को अंडरलाइन करना है। विधेय क्या होता है? मैंने बताया एक वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ भी बात कही जाती है वो कहलाता है विधेय। मतलब कर्ता को छोड़ के वाक्य में बचने वाला जितना भी पार्ट होता है वो सब कहलाता है विधेय। तो पहले वाक्य में जो कर्ता है वो है अ बॉय, तो इसको छोड़कर पीछे जो भाग बच रहा है इज राइडिंग ऑन द हॉर्स, हॉर्स ये क्या है? ये आपका प्रेडिकेट है, विधेय है। ठीक है। दूसरे वाक्य में माय पेरेंट्स ये सब्जेक्ट है, तो इसको छोड़कर ये जो पीछे बच रहा है ये क्या है? ये आपका प्रेडिकेट है। अगले वाक्य में सुरेश एंड गोपाल ये सब्जेक्ट है, तो इसको छोड़ के जो वाला भाग बच रहा है आर वॉचिंग टीवी, ये क्या है? ये आपका प्रेडिकेट है। अगला दे आपका सब्जेक्ट है और वर प्लेइंग खो खो ये क्या है? ये आपका प्रेडिकेट है। फिर माय सिस्टर ये सब्जेक्ट है और इज मेकिंग पिक्चर्स ये क्या है? ये आपका प्रेडिकेट है। तो इस तरह हमने आपके वर्कशीट नंबर 21 में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है इसको पहचानना सीखा है। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 22 की ओर। यहाँ पर हम सीखेंगे द लर्नर कैन मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। और पढ़ते आपने हिंदी में पढ़े होंगे, वही उपसर्ग यहाँ पर है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं, ऐसे शब्द या शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो हमें यहाँ पर उपसर्ग को क्या करना है? भरना है।
ठीक है, तो देखिए सबसे पहला वाक्य जो प्रश्न दिया गया है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट अगेन, यानी आपको पहले ब्रैकेट में जो दो प्रीफिक्स दिए गए हैं उसमें से सही का चुनाव करना है और उसके बाद पूरा शब्द बना के लिखना है। तो पहले में जैसे देखो अन उपसर्ग है और अन के साथ एबल जुड़ गया तो क्या बन गया, अनेबल। दूसरा है एग्री, एग्री के साथ क्या जुड़ेगा, डिस एग्री, क्या जुड़ेगा, डिस एग्री। तो आपका जो सही है वो क्या बन जाएगा, डिस एग्री, DISAGREE, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। आगे डिसलाइक, लाइक है, लाइक के आगे क्या लगेगा, डिसलाइक लगेगा, तो डिस और डिसलाइक, ठीक है। अगला हैप्पी, तो हैप्पी के आगे क्या लगेगा, अनहैप्पी, तो यहां पर हो जाएगा अनहैप्पी। यहाँ पर क्या जुड़ेगा, पॉसिबल के आगे इम, तो यहाँ पर लिख देंगे इम, क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, ठीक है। फिर प्ले, तो प्ले के आगे क्या जुड़ेगा, रिप्ले, तो हो जाएगा रिप्ले। इंपॉर्टेंट के आगे क्या लगेगा, अनइम्पोर्टेंट, तो अनइम्पोर्टेंट, सॉरी अनइम्पोर्टेंट, यानी जो महत्व का नहीं है या जिसका महत्व नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको करेक्ट प्रीफिक्स को बॉक्स के अंदर से सही सेलेक्ट करना है और मेक अ न्यू वर्ड, और क्या बनाना है, नया शब्द बनाना है। तो करेक्ट के साथ क्या लगेगा, करेक्ट के साथ लगेगा इनकरेक्ट, ठीक है। नॉन के साथ क्या लगेगा, अननोन। एबिलिटी के साथ क्या लगेगा, डिसएबिलिटी। रेगुलर के साथ क्या लगेगा, इरेगुलर। टेक के साथ क्या लगेगा, रीटेक। प्रेसिडेंट के आगे क्या लगेगा, एक्स प्रेसिडेंट। कलर के आगे क्या लगेगा, ट्राई कलर। टर्न के आगे क्या लगेगा, मिस टर्न। ऑनेस्ट के आगे क्या लगेगा, डिसऑनेस्ट। और प्योर के आगे क्या लगेगा, तो इम्प्योर। तो ये था आपका वर्कशीट नंबर 22 जिसमें हमने प्रीफिक्स को भरना सीखा है। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 23। इसमें हम सीखेंगे सफिक्स को भरना। सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, क्या होता है, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे कहते हैं सफिक्स, यानी कि प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्रत्यय को भरना सीखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन में आपको बॉक्स में से सफिक्स को चुनना है और आपको फिर नया शब्द बनाना है। तो देखें डार्क के साथ क्या लगेगा, डार्क के साथ लगेगा नेस, क्या लगेगा, नेस। तो नया शब्द क्या बन जाएगा, डार्कनेस। अगला है हेल्प के साथ क्या लगेगा, हेल्प के साथ लगेगा हेल्पलेस। पेन के साथ क्या लगेगा, पेनफुल। लॉजिक के साथ क्या लगेगा, लॉजिकल, AL लगेगा, ठीक है। होप के साथ क्या लगेगा, होप के साथ लेस लगेगा, होपलेस। ब्यूटी के साथ क्या लगेगा, ब्यूटी के साथ लगेगा ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर सॉफ्ट के साथ क्या लगेगा, सॉफ्ट के साथ लगेगा LY, सॉफ्टली। होम के साथ क्या लगेगा, AGE, होमेज। एक्ट के साथ क्या लगेगा, एक्ट के साथ लगेगा IVE, एक्टिव। गोल्ड के साथ क्या लगेगा, गोल्ड के साथ लगेगा गोल्डन, EN। चाइल्ड के साथ क्या लगेगा, चिल्ड्रन, REN, ठीक है। सॉरी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ ये, चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर देखो चिल्ड्रन के साथ है IHS, चाइल्डिश, ठीक है, IHH। फिर केयर, केयर के साथ क्या लगेगा, लेस, केयरलेस। म्यूजिक के साथ क्या लगेगा, म्यूजिकल, AL। आउट के साथ क्या लगेगा, आउटेज। बैक के साथ क्या लगेगा, बैकवर्ड। स्लो के साथ क्या लगेगा, स्लोली, LY। हैप्पी के साथ क्या लगेगा, हैप्पीनेस। तो यहाँ पर आपको Y को हटाना है और क्या लगेगा, लगेगा INESS, ठीक है। वुड के साथ क्या लगेगा, वुड के साथ लगेगा EN, वुडन। फ्रेंड के साथ क्या लगेगा, फ्रेंडशिप। फेयर के साथ क्या लगेगा, फेयरलेस। तो इस तरह ये आपके जुड़ जाएंगे प्रत्यय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। यहाँ पर हमें किसका उपयोग करना है, सिंपल पास्ट का उपयोग करना है। तो देखो सिंपल पास्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर नेगेटिव के अंदर क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस
डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और जो बी है, बी की दो फॉर्म होती है, एक वाज और एक वर। कितनी फॉर्म होती है? बी की दो फॉर्म होती है, वाज और वर। वाज कब लगता है? वाज लगता है ही, सी, ईट या किसी का नाम, यानी एक वचनकर्ता के साथ वॉज लगता है। और वर कब लगता है? तो बहुवचनकर्ता वी, यू, दे, आई और कोई प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लगता है? उसके साथ वर लगता है। तो इस आधार पर हमें इसकी खाली पूर्ति करनी है। ठीक है, देखें पहला, वंस देयर लिव्ड अ हेयर, यहाँ पर लिव की सेकंड फॉर्म क्या है? लिव्ड। ठीक है, आगे दे, बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? दे वर। ठीक है, द हेयर, बी, बी की सेकंड फॉर्म यहाँ पर क्या होगी? वाज, क्योंकि यहाँ पर खरगोश अकेला है तो क्या लगेगा? वाज। यहाँ पर दे बहुवचन था तो क्या लगा? वर। फिर वन डे द हेयर, चैलेंज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? चैलेंज्ड, CHALLENGED। आगे एग्री की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एग्रीड, AGREED। बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? BEGAN। रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रन की रन होती है। फिर स्टॉप, स्टॉप की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्टॉप्ड, STOPPED। फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फॉल की फॉल ही होती है। ठीक है, आगे कंटिन्यू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कंटिन्यूड होती है, CONTINUED। अगला रीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रीच्ड। फिर हेयर की बैकअप की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉक अप। फिर डू नॉट की सेकंड फॉर्म क्या होगी पास्ट टेंस के लिए? डिड नॉट। रन की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रन का रन होगा। रीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रीच्ड होगी। फिर बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? यहाँ पर वाज होगी, क्योंकि कछुआ अकेला है। फिर बी की फॉर्म क्या होगी? वाज, क्योंकि यहाँ पर खरगोश अकेला है। और लॉज की सेकंड फॉर्म क्या होगी? लूज की सेकंड फॉर्म होगी लॉस्ट। तो इस तरह हमने यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करके सभी खाली जगह को बहुत अच्छे से भर लिए हैं। ये वही कहानी है खरगोश और कछुए वाली, जिसमें आखिर कछुआ जीत जाता है। आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट नंबर 25। इसमें मैं क्या भरना है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? मतलब होती है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। मतलब ऐसी क्रियाएं जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है, ऐसी क्रियाएं जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो देखें पहले प्रश्न के अंदर आपको उचित क्रिया वर्ब को भरना है। वी शुड ड्राइव अ कार, हमें कार को कैसे चलाना चाहिए? केयरफुली, यानी सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। तो पहले खाली जगह में आ जाएगा केयरफुली। ठीक है, दूसरी खाली जगह, आई ऑलवेज गो टू बेड एट 9 o'clock, मैं हमेशा 9 बजे बिस्तर पर सोने के लिए जाता हूं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। अगला, ही मूव्ड द हैवी बॉक्स इजीली, उसने भारी बक्से को आसानी से क्या कर दिया? सरका दिया। अगला, अगला जो आपका प्रश्न है, माय मदर खाली जगह कुक्स डिलीशियस फूड, तो मेरी माताजी आमतौर पर यूजुअली, यूजुअली मतलब आमतौर पर स्वादिष्ट खाना बनाती है। वी शुड नेवर स्मोक हेयर, सॉरी यू शुड नेवर स्मोक हेयर, तुम्हें यहाँ कभी पर भी स्मोक नहीं करनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दिया गया है चूज ओनली एडवर्ब्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स, यानी इस बक्से में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से एडवर्ब्स को ढूंढना है कि एडवर्ब्स कौन कौन से हैं, उनको सुनना है और मेक न्यू सेंटेंसेस बेस्ड ऑन इट, और उस पर आधारित नए वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस बॉक्स में कौन कौन से एडवर्ब हैं वो मैंने टिक कर लिए हैं। क्लियरली, ऑलवेज, हॉस्पिटल, यूजुअली, ऑनेस्ट, नेवर, ब्रेव और स्लोली, ये क्या है? ये आपके एडवर्ब है। अब इन पर आधारित आपको वाक्य लिखने हैं। देखो पहला वाक्य, माय फादर ऑलवेज ब्रिंग्स मी गिफ्ट, यहाँ पर ऑलवेज एडवर्ब है। दूसरे में, ही क्लियरली क्लोज नॉट नाउ इन इज डूइंग, तो यहाँ पर कौन सा है? क्लियरली। तीसरे में, वी यूजुअली, तो यहाँ पर यूजुअली एडवर्ब है, वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट इन द बैग। चौथे में भी यूजुअली आपका एडवर्ब है।
पांचवें में ब्रेवरी आपका एडवर्ब है। छठे में आपका हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटिबिलिटी ये आपका एडवर्ब है। अगले में ऑनेस्टली, ये आपका क्या है, ऑनेस्टली आपका एडवर्ब है। और उसके बाद स्लोली आपका एडवर्ब है। उसके बाद यहाँ पर नेवर आपका एडवर्ब है और यहाँ पर ऑलवेज आपका एडवर्ब है। तो इस तरह आपको ये सेंटेंस बना लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने आपकी वर्कशीट नंबर 21 से लेकर 25 तक सबको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास से समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।